सबको जय मसीह की। इस बार बहुत जल्दी ईश्वर ने फिर अवसर दे दिया कि आपके बीच में वचन का प्रचार करूं। मेरा तो प्रयास रहता है पास्टर जी का ही वचन सुनने मुझे मिल जाए, लेकिन पास्टर जी ने पहले से बता दिया था कि आज के दिन मुझे वचन का प्रचार करना है, और इस बात को लेकर काफ़ी मैं असमंजस में था कि किस बात को लेकर वचन का प्रचार करूँगा। लेकिन क्योंकि अब प्रतिदिन आराधना होती है तो प्रतिदिन विषय बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बड़े असमंजस के साथ प्रभु ने जो मुझे कल विषय दिया मैं उस पर वचन का प्रचार करूँगा। तो इसके पहले हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे, और साथ ही साथ आज यदि किसी के विशेष आज पिछले सप्ताह में और आज यदि किसी का जन्मदिन है तो खड़े हो जाएंगे, हम उनके लिए भी परमेश्वर से आशीष मांग लेंगे। तो पिछले सप्ताह में किसी का जन्मदिन था और आज यदि किसी का जन्मदिन है तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे ताकि हम उनके लिए भी परमेश्वर से आशीष मांग लेंगे। हमारे बीच में प्रचारक एकता जी हैं, वो यहाँ पर प्रचारक रह चुके हैं हमारे बीच में। उनका जन्मदिन आज है कि पिछले आज है। बड़ी खुशी की बात। पास्टर जी बोलते तो क्या बोलते कि अब यहाँ के लोग उनके घर चले जाएंगे। किसका? बिलासपुर में किसका? जेठ। चलिए, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और कोई प्रार्थना के निवेदन? यदि नहीं तो हम प्रार्थना में जाएंगे, साथ ही आज के वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, हम अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मंडली और एक कलीसिया एक होकर प्रभु आपके चरणों के करीब आते हैं। आपके नाम का धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई और जयकार करते हैं, क्योंकि आप हमारे अद्भुत युक्ति करने वाले परम पवित्र पराक्रमी परमेश्वर हैं। आपकी बड़ी दया और करुणा से आज हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें सौभाग्य दिया है कि हम आपके भवन में आकर अपने धन्यवादी मन को प्रस्तुत कर सकें। हम गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपके नाम की महिमा कर सकें। वचन के द्वारा हम आपकी बातों को सुन सकें, समझ सकें और उन्हें आत्मसात कर सकें। इन सब बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने ठहराया कि हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह में हमारी मंडली में से जिनके जन्मदिन रहे, हम उन पर आपका आशीर्वाद और कल्याण मांग लेते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हम अपने प्रचारक एकता जी के लिए, आज उनका जन्मदिन है। जिस रीति से उन्हें आपने बीते दिनों में, वर्षों में प्रभु संभाल के रखा, आशीषित किया, वही आपका आशीर्वाद और कल्याण भरा हाथ हम उनके जीवन में आगे भी चाहते आप उन्हें और भी आशीषित करें। तो हम प्रार्थना करते बिलासपुर के हम अपने उस भाई के लिए, विरोधी सिस्टर के जेठ के लिए, उन पर भी हम आपका आशीर्वाद और कल्याण मांग लेते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे यहाँ उपस्थित होना आपकी महिमा का कारण बनने पाए, और प्रभु हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं अपने मंडली स्थानीय पासवान के लिए, जो पिता परमेश्वर इन दिनों प्रभु भोपाल में हैं। आप अपने दास के परिवार को सुरक्षित बनाए रखिए। प्रार्थना करते प्रभु आज के वचन के प्रचार करने में आपकी पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। हम में से हर एक को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाली आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, और हम आपकी महिमा का कारण बने हैं। सब बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन दिनों एक बड़ी पिछले सप्ताह और कहें 10 दिन से बड़ी चर्चा का विषय चल रहा था, और जो चर्चा का विषय चल रहा था और उस चर्चा के विषय के लिए उसके लिए एक विशेष सत्र भी आयोजन किया गया, और उस सत्र में जो बिल पास किया गया उससे आप लोग समझ सकते हैं कौन सा बिल लाया गया और कौन सा बिल पास किया गया। जो बिल 27 साल से तैयार किया जा रहा था एच डी देवगौड़ा के समय में, वो बिल क्या है? महिला आरक्षण बिल।
तो परमेश्वर ने यह विषय दिया कि जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेकर मैं वचन का प्रचार करूं, अर्थात उसका उद्देश्य क्या है कि भारत में महिलाओं को क्या किया जाए, सशक्त किया जाए, उन्हें मजबूत किया जाए। तो एक आरक्षण बिल उनके लिए लाया गया और 27 साल से 1996 से प्रक्रिया चलती है, चलते चलते और अभी 19 सितंबर 2023 को सांसद सत्र चालू किया गया, बुलाया गया और बहुत जल्दी में, सोचिए 27 साल से चल रहा था, उस समय अधूरा था और आज की तारीख में भी अधूरा ही बिल लोकसभा में, राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति महोदया के द्वारा साइन होकर पास भी हो गया। तो मेरा चर्चा का विषय राजनीतिक नहीं है, लेकिन जो देश में चर्चा चल रही है महिलाओं को सशक्त करने की बात, उस पर मेरा आज का टॉपिक है और वो विषय है कि किस रीति से आधी आबादी कहा जाता है और आधी आबादी के लिए भी लोग कितना % का बिल पास किए हैं, 30% का। अर्थात जब आप उसमें देखेंगे तो 100 में से मात्र 30% उन्हें जगह दी जा रही है, जबकि आधी आबादी में से आधी आबादी को 30% बनाकर दिया जा रहा है। जबकि उसको कैसे दिया जाना चाहिए कि जब आधी आबादी है तो आधी आबादी को उसका आधा हिस्सा मिलना चाहिए। तो जब संसद का यदि जो आप डायग्राम देखेंगे तो 2 भागों में जब डिवाइड हो तो आधा भाग आधा होना चाहिए और आधा भाग आधा होना चाहिए, लेकिन वहां पर आप 30% देखेंगे। तो ये प्रयास बराबर किया जा रहा है कि कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाए और कैसे महिलाओं को मजबूत किया जाए, ये प्रयास हर जगह किए जाते रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी बाइबल में पढ़ेंगे तो बाइबल में कहीं भी आप इस बात को नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने महिलाओं को कहीं से पुरुष से कम बनाया हो, कहीं से कम आका हो या कहीं से उन्हें किसी रीति से कम रखा हो, आप कहीं नहीं पाएंगे। जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उत्पत्ति के बनाने के समय से ही आप इस बात को पाएंगे। उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय को जब पद 18 से 22 तक पढ़ेंगे तो पद 18 में परमेश्वर के अंदर जब विचार आया तो परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है और हम एक ऐसा उसके लिए सहायक बनाएंगे जो उससे क्या खाए, मेल खाए। उससे ये नहीं कि उससे नीचा रहे या उससे ऊपर रहे। परमेश्वर ने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया कि जब मैं आदम के लिए सहायक बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा, जो उससे मेल खाए। और जब मेल खाने की बात आती है तो जब आप 22वें पद में पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने जब हवा बनाया तो हवा बनाने के लिए परमेश्वर ने आदम के पैर से हड्डी नहीं ली, उसके सिर से नहीं लिया, बल्कि उसके समकक्ष रहे। उसके समकक्ष रहने के लिए उसके शरीर में से क्या, कहां से हड्डी निकाली, पसली में से निकाली। तो इसका मतलब है परमेश्वर बराबर, महिला हो या पुरुष, परमेश्वर की दृष्टि में सब समान है। तो प्रियो, परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए समान बनाया है, कहीं से किसी बात पर अंतर नहीं रखा। लेकिन अन्य जब आप धर्मों में पढ़ेंगे तो आप वहां पर इस बात को पाएंगे, वहां पर अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन जो मसीह समाज है, केवल बाइबल में लिखा हुआ ही नहीं है कि वो समकक्ष है या बराबर है, लेकिन मसीह जगत में, मसीह लोगों में आप इस बात की समानता देखते हैं कि अधिकांशतः बहुत कम परिवार होंगे जो महिलाओं को दबा के रखते होंगे या बेटियों को आगे बढ़ने से रोकते होंगे। मसीह समाज बराबर इस बात का ध्यान रखती है कि उनको हक बराबर मिले। तो प्रियो, परमेश्वर ने
जिन्हें सक्षम बनाया है, जिन्हें सशक्त किया है, तो मनुष्य कौन होता है कि वो उन्हें इस बात के उन्हें सशक्त करने का प्रयास करे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें प्रारंभ से ही इतना सशक्त और मजबूत बनाया है। लेकिन प्रियो, कुछ बातों को हम बाइबल में उन महिलाओं को देखेंगे जो सशक्त थी और जो मेरे और आपके लिए कुछ शिक्षा का कारण बन सकती है। तो जो एक महिला किस रीति से जो सशक्त होती है, उसकी कैसे हम उसको पहचान के रूप में देखें, वो कब सशक्त होती है, उस बात को हम देखेंगे। पहली बात, एक जो मसीही महिला सशक्त कब होती है, मजबूत कब होती है, जब उसके निर्णय में सर्वोपरि परमेश्वर होता है। याद रखिए, यदि आपके निर्णय में परमेश्वर सर्वोपरि नहीं है, आप धोखा खा जाएंगे। तो एक महिला सशक्तिकरण में या आप जो सशक्त होती है वो कब होती है, जब उसकी ये यदि आप पुरुष में भी लागू करें तो पुरुष पर भी ये लागू हो जाता है। लेकिन आज मैं क्योंकि महिलाओं को लेके पूरा 10 दिन से संसद में चर्चाएं चलती रही, इसलिए मैं उस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और उन्हीं को उदाहरण रखता हूं कि जब आपके निर्णय में परमेश्वर सर्वोपरि होगा तो आप याद रखिए, आप सशक्त होंगी। आपके चुनाव में, आपके निर्णय में परमेश्वर का स्थान प्रथम होना चाहिए। और इस बात को जब आप पढ़ेंगे तो रूत के विषय में, जब आप रूत की पुस्तक निकालेंगे और रूत की पुस्तक के पहले अध्याय में ही आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के लिए तो आप पूरी पुस्तक पढ़िए, बड़ी अच्छी पुस्तक है, 85 पद है, 4 अध्याय है और बड़ी संक्षिप्त रीति से बड़ी घटना लिखी जा सकती थी। उसको बिल्कुल 85 शब्दों में उन्होंने उसको संक्षिप्त में रख दिया है। तो वहाँ पर आप इस बात को पाएंगे, जो रूत है वो इस बात को कहती है जब उसके सामने ये प्रश्न आता है, क्योंकि पूरी घटना को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक अध्याय के से आप चालूंगे तो जो बेथलेहम निवासी है वो बेथलेहम निवासी है, एलीमेलेक है और उसकी पत्नी नौमी है और उसके 2 पुत्र हैं, महलोन और किल्योन। जब बेथलेहम में अकाल पड़ता है तो अकाल पड़ने के कारण से ये जो एलीमेलेक है अपने परिवार के साथ मिलकर मोआब देश में चला जाता है। और जब मोआब देश में चला जाता है तो जो परिस्थिति बनती है, क्यों चला गया, क्योंकि बेथलेहम में क्या पड़ा, अकाल पड़ा। अकाल पड़ने से मोआब गया। मोआब मतलब शापित देश, और वहां पर जाकर उसने वो वहां रहता है। और वहां पर इस बात को आप देखेंगे कि जो नौमी का पति है वो मर जाता है। उसने अपने दोनों बेटों की शादी मोआबिन स्त्रियों से कर दी, बड़ी का नाम ओरफा और छोटी का नाम रूत। और इसके बाद नौमी के दोनों बच्चे भी मर जाते हैं। अब नौमी है, उसको इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि परमेश्वर ने उसके देश की सुधि ली है, अब वो वापस जाने की बात करती है। तब वो अपनी दोनों बहुओं को समझाती है, मैं तो अपने देश लौट रही हूँ और तुम लोग भी अब यहाँ से लौट जाओ। विदा वो उन्हें करना चाहती है तो जो ओरफा नौमी की बड़ी बहू रहती है वो तो लौट जाती है, लेकिन जो रूत है वो नहीं लौटती है। और जब आप पढ़ेंगे 16 पद में, रूत पहले अध्याय के 16 पद में, तो वहाँ पर वो इस बात को कहती है कि मैं नहीं लौटूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूंगी। अर्थात रूत वो महिला है जिसके निर्णय में हम इस बात को बड़े स्पष्ट रीति से देखते हैं। वो इस बात को कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और उसने अपने निर्णय में, अपने चुनाव में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। उसने अपने निर्णय में परमेश्वर को स्थान दिया। और वो आप सोचिए कितनी उसके साथ परिस्थितियां कितनी विषम परिस्थितियों में थी।
मोआब देश, अपना देश छोड़ना है और दूसरे देश में जाना है, क्या कुछ होगा उसने इस चीज की परवाह नहीं की। और उसने एक ऐसा निर्णय लिया कि जिसमें परमेश्वर प्रथम है और उस परिवार में रहकर ये निर्णय ले रही है, जिस परिवार ने बीते 2 निर्णय लिए हैं वो गलत निर्णय लिए हैं। एलीमेलेक के परिवार ने जो बीते 2 निर्णय लिए हैं, बैतलहम छोड़ने का निर्णय और दूसरा जो नौमी जिसने अपने दोनों बेटों की शादी मोआबिन स्त्रियों से कराई, ये दोनों निर्णय गलत हैं। कैसे गलत है? आप जब बाइबल को पढ़ेंगे तो जो बेतलहम शब्द है, बेतलहम शब्द का अर्थ होता है रोटी का घर। और सोचिए, रोटी का घर छोड़ के ये एलीमेलेक अपनी पत्नी नौमी और दोनों बेटों को लेकर मोआब देश में वहां जा रहा है जो शापित देश है। और ये निर्णय उसका गलत है। क्यों गलत है? जब आप उत्पत्ति उसके 26वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर इसहाक का वर्णन मिलता है कि जब गरार में इसहाक रह रहा था तो गरार में अकाल पड़ता है। जब अकाल पड़ता है तो जो इसहाक इस बात को सोचता है मैं मिस्र देश जाऊंगा। तो परमेश्वर ने उसे स्पष्ट रीति से मना किया। आप 26 अध्याय को आप घर जाके पढ़ लेंगे उत्पत्ति के, तो वहां पर इसहाक के लिए परमेश्वर ने मना किया तू मिस्र देश में मत जाना, तू इसी देश में रहना। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसहाक ने अकाल के समय में उस देश में जोता बोया और कितने गुना काटा? 100 गुना फसल काटी। सोचिए, अकाल के समय में जो परमेश्वर 100 गुना फसल दे सकता है और इस रीति से परमेश्वर संभाल सकता है, वो परमेश्वर बेतलहम में जो रोटी का घर कहलाता है, अकाल पड़ा तो ये एलीमेलेक भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि उसे अपने इतिहास को मालूम नहीं, क्योंकि रूत की घटना बाद की घटना है और उसके पहले की घटना क्या है? इसहाक की घटना है। इसे इसहाक की घटना स्मरण नहीं है, तो जिसके कारण से ये बेतलहम छोड़ के शापित देश में चला गया और वहां जाकर वो मर गया। इसके बाद जो दूसरा निर्णय जब आप देखेंगे तो दूसरा निर्णय क्या गलत लिया कि इन्होंने क्या कर दिया? अन्य जाति स्त्रियों से मोआबिन जो स्त्रियां हैं वो ब्याह लिया। ये भी परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। जब आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय के पद 3 में परमेश्वर इस बात को स्पष्ट इस्राएलियों से कहता है कि जब तुम पराये देश में पहुंच जाओ जहां पर हित्ती है, परिज्जी है, यबूसी है और भी अन्य जाति लोग हैं, तो उनसे ना बेटे ब्याह देना और ना बेटियां ब्याह करके लाना। परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट मना किया। और आप आगे कई बार पढ़ेंगे परमेश्वर ने जो इस्राएली लोग हैं उन्हें स्पष्ट रीति से आज्ञाएं दी, अन्य जाति में तुम्हें ब्याह शादी नहीं करना। लेकिन यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, ये एलीमेलेक के दोनों बच्चे हैं, नौमी के दोनों बच्चे हैं, उन्होंने जो अन्य जातियों में से मोआबिन स्त्रियां हैं उन्हें ब्याह लिया। और हम इस बात को देखते हैं कि किस रीति से उनके जीवन में विपत्ति आई। लेकिन जो इस परिवार ने गलत निर्णय लिए, लेकिन अन्य जाति परिवार में से एक स्त्री आई, परिवार की जो बहू बनी रूत, उसने अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया, ऐसा सशक्त निर्णय लिया, मजबूत निर्णय लिया और अपने निर्णय में उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया कि यदि मेरा जीवन गुजरेगा तो अब जीते परमेश्वर के निकट गुजरेगा। अब मैं आगे का जो जीवन रहेगा तो मैं केवल परमेश्वर के अनुसार ही जीऊंगी। उसने इस बात को नहीं छोड़ा, मेरे परिवार के लोग छूटेंगे, मेरा देश छूटेगा, मेरे मित्र लोग छूटेंगे और क्या कुछ नहीं छूटेगा। उसने सब बातों को छोड़कर उसने अपने निर्णय में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। जब आप रूत की पुस्तक पढ़ेंगे तो फिर आप इस बात को पाएंगे, जो लोग परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। परमेश्वर कई गुना करके लौटाने वाला परमेश्वर है।
और परमेश्वर ने रूत के लिए पति भी दिया, बच्चे भी दिए, धन संपत्ति भी दिया, और यहाँ तक उसके इस निर्णय पर कि उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, तो उसके लिए परमेश्वर ने यीशु की वंशावली में उसको स्थान भी दिया। तो प्रियो, आप सशक्त और मजबूत होना चाहते हैं तो आपके अपने निर्णय में परमेश्वर प्रथम स्थान होना चाहिए। इसके बाद हम दूसरी बात देखेंगे कि एक सशक्त महिला की पहचान के रूप में हम और बातों को देख सकते हैं। एक सशक्त महिला की हम किसे कह सकते हैं? जो अपने परिवार की जवाबदारियों को पूरा करती है। एक सशक्त महिला की पहचान ये है जो अपनी जवाबदारियों को क्या करती है? पारिवारिक जवाबदारियों को पूरा करती है। क्योंकि यदि आप परिवार की जवाबदारियों को पूरा नहीं करते हैं तो आप बहुत सी बातों से वंचित हो जाते हैं और फिर दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं। इसके लिए राजा सुलेमान ने बहुत अच्छी रीति से एक महिला के विषय में बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि कौन महिला सशक्त है और कौन मजबूत है। क्योंकि जब आप राजा सुलेमान के ही जीवन पर मनन करेंगे और विचार करेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि राजा सुलेमान जो राजा बना है उसके बनने के पीछे उसकी माँ का हाथ था। यदि उसकी माँ का हाथ उसके माँ का हाथ उसके ऊपर नहीं होता, उसकी माँ उसके साथ नहीं होती, राजा सुलेमान राजा नहीं बन सकता था। तो एक जो महिला है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है अपने परिवार को अच्छी रूप से बनाए रखने के लिए। कई बार व्हाट्सएप पर बहुत सी चीजें आती हैं कि एक महिला है जो मकान को घर बनाती है। तो ये बात सही है, यदि एक महिला चाहे तो मकान को घर बनाती है और एक महिला चाहे वो अपने परिवार का सत्यानाश भी कर सकती और कोई नहीं बचा सकता। तो एक सशक्त महिला की पहचान के रूप में कि वो अपने परिवार की जो जवाबदारियां हैं उसे पूरा करने वाली होना चाहिए और ये उसकी पहचान होती है। तो जो राजा सुलेमान है उसकी जब आप घटना को पढ़ेंगे तो किस रीति से बैतशेबा ने राजा सुलेमान के लिए, राजा बनने के लिए उसने नातान नबी जो परमेश्वर का जन है उससे बातचीत करती है, फिर दाऊद के पास जाती है और सारी घटना को आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो राजा सुलेमान ने एक सशक्त महिला जो परिवार की जवाबदारी लेती है उसके लिए कुछ बातों को लिखा है। जब आप नीति वचन उसका 31 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर 31 अध्याय के पद 10 से और उसके कहे पूरा अंत तक बहुत सी बातें हैं, मैं बीच बीच में से आपके सामने पढ़ता जाऊंगा। पद 10 में, भली पत्नी कौन पा सकता है क्योंकि उसका मूल मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास रहता है। एक ऐसी महिला जिसके पति के हृदय में उसके प्रति क्या है? विश्वास रहता है। पद 13 में, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है, अर्थात वो काम करने वाली महिला होती है। इसके बाद आप देखेंगे 18 पद में, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, तो उसमें परखने की भी आत्मा पाई जाती है। पद 20 में, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है, और इस प्रकार से वो दीन दरिद्रों की भी क्या करती है? सुधि लेती है। पद 23 में, जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है, अर्थात पत्नी के कारण से किसका? पति का सम्मान होता है। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे 27 पद से, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करते हैं। पद 30 में, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अर्थात एक स्त्री पूरे परिवार की, चाहे उसमें पति है,
बच्चे हैं, उसकी अपनी सुंदरता की बात है, तो सारी बातें कि समाज की परिवार में और समाज में किस प्रकार का जीवन जी रहा है वो इस बात को जानती है। अब वो परिवार की हर एक जवाबदारियों को पूरा करने के लिए तैयार रहती है कि परिवार में क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, वो इस बात को सोचती है। हम एक घटना को देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में, तो वहां पर एक सुनेमिन स्त्री का वर्णन मिलता है। जब आप उस घटना को पढ़ेंगे तो जो एलिसा है, वो एलिसा है, जब उसके सुनेम नगर से जाता है तो ये स्त्री इस बात को देखती है कि ये परमेश्वर का भक्त है जो यहाँ से निकलता है, तो वो क्या करती है, एलिसा के लिए इस बात का विचार करती है कि हम इसे अपने घर पर खाने के लिए बुलाएंगे। वह इस बात को विचार करती है कि ये जो परमेश्वर का जन है, इसके लिए हम ठहरने का प्रबंध करेंगे। ये परमेश्वर का जन है, जब वो यहाँ ठहरता है तो उसके लिए एक हम कमरा बनाएंगे, एक व्यवस्था बनाएंगे। तो ये जो सुनेमिन स्त्री एक पारिवारिक और सामाजिक जवाबदारियों को पूरा करने वाली स्त्री है। और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे, उस जो पुरुष है उसका कहीं पर कोई रोल नहीं मिलता है कि पुरुष कुछ कर रहा है, वो तो केवल हाँ में हाँ मिलाता होगा, लेकिन सारी बातों में जो सुनेमिन है वो परमेश्वर के भक्त की क्या कर रही है, सुधि ले रही है। और प्रियो, आप इस बात को देखेंगे कि वो परमेश्वर के भक्त की सुधि लेती है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो सामाजिक जो दायित्व है, कर्तव्य है, उनको पूरा करने के लिए तैयार है। तो एक सशक्त महिला अपनी जो जवाबदारियां हैं, पारिवारिक जवाबदारियां हैं, उनको पूरा उठाने के लिए तैयार रहती है। कई बार हम इस संसार में देखते हैं कि सारी जवाबदारी पुरुष के ऊपर थोप देते हैं कि सब कुछ आप जानो, आप ही निर्णय करोगे। नहीं, परमेश्वर ने आपको सक्षम बनाया है। जब आप भले निर्णय लेते हैं, जब आप सही निर्णय लेते हैं, जब आप परमेश्वर के भय में रहकर निर्णय लेते हैं, तो आप जो निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के विरोध में कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो चीज परमेश्वर की दृष्टि में सही है और जो परमेश्वर आपसे कराना चाहता है, उसके लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। और जो सुनेमिन स्त्री है, इसने परमेश्वर के भक्त की सुधि ली। तो जब इसने सुधि ली तो आप इस बात को स्मरण रखिए कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, और इसके जीवन में जिस बात की कमी थी, परमेश्वर ने उसे उस बात को भी दिया। इसके जीवन में एक बच्चे की कमी थी और परमेश्वर ने उसे एक बेटा दान स्वरूप में दिया। उसके बाद आप और भी आगे पढ़ेंगे तो आगे आप इस बात को पाएंगे कि जो बेटा इससे मिला था, वो आगे घटना में वो बेटा मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उस बेटे की मृत्यु हो गई। उसको जीवित करने की प्रक्रिया में सारी कार्यवाही यही उसमें आगे देखने को मिलती है कि किस रीति से वो अपने बेटे को जो उस खाट पर लेटाती है जिस पर एलिसा सोता था, और एलिसा के पास जाती है, उसको बुलवाती है, साथ में लेके आती है, और सारी घटना को आप देखेंगे कि एलिसा उस बेटे को जीवित करता है। यहाँ पर पुरुष को आप देखेंगे कहीं पर उसका रोल देखने को नहीं मिलता है, केवल एक ही रोल देखने को मिलता है। जब वो बेटा बोलता आहा मेरे सिर में दर्द है, तो बाप बोलता है इसको इसकी माँ के पास ले जाओ। यही उस पूरी घटना में केवल उसका इतना रोल है। तो इस पूरी घटना में एक सशक्त महिला के रूप में, एक मजबूत महिला के रूप में जो परिवार की जवाबदारी बहुत अच्छी रीति से निभा रही है, परिवार की जवाबदारी को बहुत अच्छे से पूरा कर रही है, ये सुनेमिन है। और ये केवल सुनेमिन बाइबल का उदाहरण है। आज भी आप इस बात को पाएंगे कई गवाही में जो पुरुष गवाही देते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, वो इस बात को कहते हैं कि आज मैं डॉक्टर बना हूँ, आज मैं बड़े पद पर हूँ और अच्छे स्थान पर हूँ। इस पर पहुँचने के लिए मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना करती थी, मेरी माँ मेरे लिए उपवास करती थी, मेरी माँ मेरे लिए जो कुछ है प्रभु से मांगी है, जिसके कारण से आज मैं इस स्थान पर हूँ।
आप अपने बीच में से भी यदि देखेंगे तो मैं मिस्टर साहब से जब बातचीत कर रहा था, क्योंकि विनोदी सिस्टर का बेटा एक बेंगलोर में कहा गया है डॉक्टर पढ़ने के लिए गया है, उसका चयन हुआ। तो बातचीत चल रही थी तो मिस्टर साहब ने बताया कि आज वो बेटा जो उस स्थान पर पहुंचा है उसकी माँ उसके लिए प्रार्थना करती है, जिसके कारण से वो वहां पर पहुंची। ये अपने चर्च में का एक उदाहरण है, और भी आपके उदाहरण है, शायद मुझे मालूम ना हो। तो आपके जो स्थान है, आपके बच्चे के हैं, राव सिस्टर है, उनका बेटा गया है डॉक्टर पढ़ने के लिए, तो माता पिता जिनकी उपस्थिति इस चर्च में निरंतर होती है, और बिल्लू भैया ऐसा दिन नहीं रहता है जिस दिन शाम को भी आराधना में न आते हो काम के बावजूद। तो एक परिवार में महिला सशक्त है, मजबूत है, तो उसका प्रतिफल ये होता है कि परमेश्वर उनके परिवार को आशीषित करता है, आगे बढ़ाता है, और परमेश्वर उन्हें और मजबूत करता जाता है। तो मुझे और आपको इस उदाहरण से, ये बाइबल के उदाहरण से और अपने बीच के उदाहरणों से हमें इस बात को स्मरण रखना है कि आप चाहते हैं हमारा परिवार अच्छा मजबूत परिवार के रूप में जाना जाए, हमारे बच्चे अच्छे स्थानों पर पहुंचे, तो आपको सशक्त होना पड़ेगा, और आपके सशक्त होने का परिचय भी देना पड़ेगा कि अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घराने के लिए परमेश्वर के भय के साथ आपको बना रहना है, और प्रार्थना करने वाले बनना है, परमेश्वर से जुड़े रहने वाले बनना है, परमेश्वर के लोगों के लिए पहुनाई करने वाले बनना है। ये नहीं कि जब परमेश्वर के जन के लोग आते हैं तो कई बार लोग क्या करते हैं, क्या आप चाय पिएंगे, क्या आप खाना खाएंगे, आप पाएंगे कि आप पूछेंगे। मैं सोचता हूँ कोई भी पास्टर प्रचारक आपसे या कोई परमेश्वर का जन नहीं कहेगा हाँ मैं भूखा हूँ मुझे खिलाओ। आपके दिल में जो आता है, क्योंकि ये सुलेमान के हृदय में आया और इसने किया, और जब किया तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। आज भी जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए मुट्ठी खोलते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। और पास्टर जी इस बात पर बहुत अच्छे से संदेश भी हमारे बीच में रखते हैं। तो एक सशक्त महिला की जो पहचान के रूप में जो अपने परिवार की जवाबदारियों को क्या करती है, पूरा करती है। तीसरी घटना बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक सशक्त महिला अपने जाति भाइयों के लिए और अपने देश के जो कर्तव्य है उसको भी पूरा करने के लिए तैयार रहती है। जब आप न्यायों की पुस्तक पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक उसका अध्याय 4 और अध्याय 4 में जो घटना आप पढ़ेंगे तो न्यायों की पुस्तक में अधिकांशतः आप इस बात को पाएंगे कि जो इस्राएली लोग हैं परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर उन्हें अन्य जातियों के हाथ में कर देते हैं, कई बार फलिस्तीनी, कई बार मिद्यानी, तो इस प्रकार से परमेश्वर उन्हें अधीन कर देता है। और जब इस्राएली बड़े पीड़ा और दुख में पहुंचते हैं, क्योंकि जो शासन करते हैं उन्हें जब पीड़ित करते हैं तो उन्हें परमेश्वर याद आता है, और जब परमेश्वर याद आता है तो किसी न किसी न्यायी को उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर भेजता है। तो 4 अध्याय में भी इसी प्रकार की घटना है। पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, जब यहूद मर गया, यहूद एक परमेश्वर का न्यायी था, जब यहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हारोशेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। यहाँ पर एक सशक्त महिला के रूप में आप दबोरा को देखेंगे, और इस्राएली लोग अब कहाँ पर हैं, बंधुआई में हैं, और उनके ऊपर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, क्योंकि बंधुआई में आप रहते तो आपका कुछ नहीं चलता है, जो आपके ऊपर शासन करता है सारी चीजें उसकी चलती है। तो जब इस्राएली लोग बंधुआई में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, तो उन्होंने प्रभु को याद किया और प्रभु ने उनकी सुधि ली, और प्रभु उनकी सुधि ले रहा है। लेकिन अब समस्या क्या है, सीसरा नाम का जो सेनापति है वो 900 लोहे के रथों के साथ मजबूत है, अर्थात जो
जो इसराइलियों के विरुद्ध में जो लोग हैं वो हर प्रकार से संपन्न हैं, वो हथियारों से सुसज्जित है, और ये इसराइली लोग कहें अब ये तो गुलाम है, तो इनके पास हथियार और अन्य चीज क्या होगी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक प्रकार से निहत्ते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने इनको सीसा सेनापति पर और वहां पर जो राजा है याबीन, जो राजा है उस कनान का राजा याबीन पर जय पाने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना? दबोरा को चुना। दबोरा तो इस बात को चाहती थी कि दबोरा इस बात को चाहती थी कि जो बाराक है परमेश्वर का जन ये भी है, ये क्या करता? ये अगुवाई करता, ये लीड करता, सब कुछ करता, लेकिन बाराक जो है पीछे हटता है। जब आप 4 के 8 पद को पढ़ेंगे तो बाराक ने उससे कहा यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। सोचिए, एक पुरुष है पीछे हट रहा है, एक महिला से बोला यदि तू जाएगी तो मैं जाऊंगा, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं युद्ध के लिए बढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो दबोरा है एक नबिया है, ये अपने उस दायित्व को कि जो दायित्व है अपने देश के लिए, अपने जाति भाइयों को, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। और आगे आप जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इन्हें विजय दी। और इसमें केवल ये दबोरा का ही नहीं, एक और स्त्री का वर्णन पढ़ेंगे। जब पद 17 में आप पाएंगे तो लिखा है परंतु सीसरा पाव हेबेर के कैनी की स्त्री याइल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर कैनी में मेल था। आगे पढ़ेंगे तो जो हेबेर कैनी की स्त्री याएल है, इसने क्या किया? सीसरा सेनापति के कान पर एक खूंटी, तंबू में खूंटी गड़ाई जाती है, उस कीला को लेकर इसके सीसरा सेनापति के कान पर हथौड़े से उसकी कानपट्टी पर ठोक दिया। तो ये 2 महिलाएं इस 4 अध्याय में, एक दबोरा है और दूसरी याएल है। इसने क्या किया? अब इस्राएलियों को विजय दिलाई। तो एक सशक्त महिला की पहचान के लिए हम इन बातों को देखते हैं। ये अपने देश और अपने जाति भाइयों के लिए, जाति भाइयों के प्रति जो कर्तव्य है उसे पूरा करने के लिए तैयार रहती है। जहां पुरुष पीछे हट गया वहां पर दबोरा आगे आ गई। एक और घटना आप बाइबल में पढ़ते हैं, एस्तर की घटना को आप सब जानते हैं। एस्तर के जब 4 अध्याय को आप पढ़ेंगे और कहें तो पूरे एस्तर की घटना को आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। तो जब हामान सेनापति, वहां पर पढ़ेंगे, हामान सेनापति ने इस्राएलियों की एक साथ घात करने की युक्ति बनाई कि सारे इस्राएली एक साथ क्या किए जाएं? घात किए जाएं। और जब इस प्रकार की युक्ति जो मोर्देकाई है उसको मालूम पड़ती है और मोर्देकाई ने एस्तर को बताया, तो जो एस्तर रानी है वो उसके लिए मोर्देकाई ने तैयार किया। आप उसको एस्तर की पुस्तक जब घर पर पढ़ेंगे तब सारी बातें बहुत अच्छी रीति से आपको समझ में आएगी। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि इस्राएलियों को घात करने के लिए युक्ति बनाई गई और पूरा ढिंढोरा पिटवाया गया और खुले पत्र हामान सेनापति ने राजा के हस्ताक्षर के साथ पूरे प्रांतों में 127 प्रांतों में उसने भेज दिए कि इस दिन को इस्राएली लोग घात किए जाएंगे, जिसके कारण से इस्राएलियों में दहशत हो गई। आज आप देखते कई बार भारत में कि एक वर्ग को और जो अल्पसंख्यक वर्ग को बड़ी दहशत रहती, कब किस बात पे झूठा आरोप लगा के लोग सामूहिक हत्या कर देते और आजकल समाचार आम हो गया। तो आप सोचिए, ये तो छुटमुट घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन एस्तर के समय में 127 प्रांत में जो यहूदी लोग रहते हैं, इस्राएली लोग रहते हैं, उनको एक साथ सामूहिक हत्या करने का जब युक्ति बनाई गई तो इस युक्ति के कारण से पूरे यहूदियों में बड़ा दहशत हो गई और लोग रोने चीखने और चिल्लाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने
एस्तर के लिए तैयार किया। मुर्दीकाई ने एस्तर के पास संदेशा भेजा और तब जाके एस्तर भी इस बात को तैयार होती है कि मैं अब कहाँ जाऊंगी, राजा के पास जाऊंगी और राजा के सामने अपनी बात को रखूंगी कि किस प्रकार से युक्ति बनाई गई है। आप चौथे अध्याय को निकालेंगे तो आप वहां पर पढ़ेंगे। चौथे अध्याय के पद 12 से हम पढ़ते हैं। एस्तर की ये बात मुर्दीकाई को सुनाई गई तब मुर्दीकाई ने एस्तर के पास यह कहना भेजा, तू माने यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मुर्दीकाई के पास यह कहना भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दीकाई चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। जब 5वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो सारी घटना मिलेगा किस रीति से एस्तर रानी राजा के पास गई। तो एस्तर रानी के प्रयास से उसने इस बात को कहा, मेरे लिए उपवास करो, प्रार्थना करो और मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास जाऊंगी और अपनी बात रखूंगी। और हम पढ़ते हैं आगे, जब आप पढ़ेंगे, नियम के विरुद्ध जाती है, उसने राजा के सामने अपनी बात रखती है और यहूदियों का बचाव होता है। तो ये एक वो सशक्त महिला का एक हमारे लिए उदाहरण है जिसने अपने जाति भाइयों को बचाने के लिए अपने भी प्राण को क्या कर दिया, दांव पर लगा दिया, या अपने जीवन को नष्ट होने के लिए भी सौंपने के लिए तैयार हो गई। तो प्रियो, जो महिलाएं हैं पूरे विश्व की आधी आबादी है, ये किसी के आरक्षण की मोहताज नहीं है कि कोई उन्हें आरक्षण दे। पर अब महिलाओं को भी इस बात को समझना है कि जो परमेश्वर ने आपको बराबर का हक दिया है, उस बराबर को हक को बनाए रखने के लिए आपकी जो जवाबदारियां हैं उसको खराई के साथ, परमेश्वर के भय के साथ पूरा करने में आप सक्षम बने रहें। आपके निर्णय में कोई दूसरा नहीं, परमेश्वर सर्वोपरि होना चाहिए, उसके बाद पति और फिर अन्य लोग होना चाहिए। लेकिन जो निर्णय परमेश्वर के अनुसार है उसको पूरा करने से पीछे हटने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस परमेश्वर ने पुरुष को अधिकार दिया है और बराबर का हक दिया है और सब बातों पर अधिकार दिया है, उसी परमेश्वर ने आपको भी हर प्रकार से सक्षम बनाया है। तो आप इस बात को स्मरण रखिए। पर बात यह है, जब आपके निर्णय में परमेश्वर प्रथम रहेगा, जब आप अपने पारिवारिक दायित्वों को और परिवार की जवाबदारियों को पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे, जब आप अपने समाज, देश और जाति भाइयों के प्रति जो दायित्व है उसको पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे, तो कोई भी आपकी पहचान को किसी भी रीति से नष्ट नहीं कर सकता, आपको कोई भी दबा नहीं सकता, आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाते समय मेल की इस बात को स्मरण रखा, जो उससे मेल खाए, उससे नीचा और ऊपर की बात नहीं की। परमेश्वर ने बिल्कुल समान रीति से बनाया। जब परमेश्वर ने हमें समानता की रीति से बनाया है, तो हम क्यों एक दूसरे के लिए कम आते हैं? हम कौन होता है मनुष्य, पुरुष वर्ग कौन होता है कि उन्हें कम आके और उसे आरक्षण देने की बात करे, कोई आपत्ति लगाए कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप मजबूती के साथ अपने दायित्व कर्तव्यों को परमेश्वर के भय में पूरा करेंगे, तो कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करें।